हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में पूछे रहते हैं। तो इसलिए आज जो अपने हैं ये एक्सीलेंट है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं तो उनको आज अपने अच्छी तरह कवर करेंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये जो प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करेंगे, डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे इसी प्रैक्टिस सेट में। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना। तो जैसे फर्स्ट स्टार्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, किस टाइप के क्वेश्चन है 10th के जो बोर्ड के एग्जाम में फाइनल में पूछे जाते हैं वो अपने कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद में ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो, जब भी अपने को द्विघात समीकरण दिया है तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? पहले तो हमेशा ध्यान रखना, शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ये तो क्या है? अपने योग का सूत्र है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो अपना गया। ठीक है, फिर आते हैं शून्यकों के गुणनफल का ऑप्शन होता है सी बटे ए। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी बटे ए। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी बटे ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए और शून्यकों का योगफल गुणनफल होता है सी बटे ए। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी? द्विघात पूछा है, जितनी घात होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं या उसमें उतने ही बहुपद होते हैं। अब द्विघात होती है, द्विघात समीकरण है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। द्विघात में 3 होगी, चतुर्घात में 4 होगी, रेखिक में 1 होगी। तो इसमें कहा है द्विघात की बहुपद में घात कितनी होती है? अपनी 2 होती है। ठीक है बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है, बहुपद 2x की 3 प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात होती है जो x की जो पावर सबसे ज्यादा होगी वही उसकी अधिकतम घात होगी, उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर घात 4 है तो उतने ही इसके 4 शून्यक होंगे, अगर 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसमें क्या है? x की पावर 3 है तो अधिकतम घात कितनी होगी? 3 अपनी अधिकतम घात होगी। तो ये अपने 3 क्वेश्चन है। इसी तरह अपना फोर्थ क्वेश्चन आता है, जो अपना क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा है? x प्लस वाई इजकल टू क्या है? 8 है। x और y प्लस का कितना है? 8 है। यदि x इजकल टू 3 हो तो y का मान ज्ञात करो। यानी अपने को x का मान दिया है, y का मान ज्ञात करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से अपना कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपने यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो अपने को इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस वाई इजकल टू 8। x का मान कितना है? 3 है तो यहाँ पे अपने 3 लिखेंगे, y इजकल टू 8 तो y का मान 8 माइनस 3 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 5। तो y का मान कौन सा आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? x माइनस वाई की होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो हल होंगे। अब हल ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 की स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूं, a माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। तो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर ये होगी। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो क्या होगा? x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4। दोनों में क्या कॉमन क्या होगा? x माइनस 2, इसमें माइनस 2 है तो x माइनस के 2। तो एक गुणनखंड x माइनस 2, दूसरा भी x माइनस 2। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे भी कितना होगा? 2। तो ऑप्शन कौन होगा जिसमें 2 और 2 है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, 2 4 6 8 का 10वां पद ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी वाले हैं, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। कोई एपी दी हुई है जिसका 2 4 8 और 2 6 8 है, उसका 10वां पद ज्ञात करो। यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का मान ज्ञात करना मतलब 10वां। ए का मान कितना है? 2 है। एन का मान कितना है? 10 माइनस 1 और डी का मान अंतर देखो सभी में कितना आ रहा है? 2 का। तो कितना हुआ? 2 प्लस कितने हो गए? 9 इंटू 2, 2 प्लस 18 यानी 10वां पद कितना है? 20 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? 20। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके हैं। जो एग्जाम होगी 10th क्लास की बोर्ड की, जो फाइनल एग्जाम होगी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे ऑब्जेक्टिव। कंडीशन ये होगी कि वहां पे अपने को डायरेक्ट अपने आंसर नहीं दे सकते, जैसे और सब्जेक्ट में है अपने डाल से देखा टिक किया आंसर दे दिया।
ABC भर दिया। लेकिन जो मैथ है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होंगे तो वो अपने को सॉल्व करके ही देखने पड़ेंगे, ताकि अपने आंसर है वो करेक्ट है, अपने डायरेक्ट आंसर नहीं भर सकते। तो इस तरह जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी आते हैं। तो आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं मिलान करने वाला, क्योंकि एग्जाम में मिलान करने वाला भी क्वेश्चन आएगा। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर रेगिस्तान की फिलिंग द ब्लैंक आएंगे, फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो अपना मिलान करने वाला क्वेश्चन कौन सा है? मिलान करने वाला क्वेश्चन तभी अपने सोल्व करेंगे जब अपने को 10th की पूरी जो बुक है वो अच्छी तरह क्लियर होएगी। क्योंकि जो मिलान करने वाले क्वेश्चन है वो मिक्स आएंगे, पूरी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसलिए बुक को अच्छी तरह अपने रिवीजन कर लेना। अगर पूरी प्रश्नावली आपने अच्छी तरह कवर कर लिया है तो प्रैक्टिस सेट करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर करके देखना, सूत्र ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना, तभी ये क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो मिलान करने वाला है। cos 45 का मान कितना होता है? टेबल में टेबल होती है वो cos 45 का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? F। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे F ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की, tan 30 की होती है 1/√3, तो tan की 60 की कितनी होगी? √3। तो √3 कहाँ पे है? D ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा अपना D ऑप्शन। फिर आता है sin 0 की वैल्यू। sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। उसके बाद है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की स्केयर, और बेलन का आयतन होता है पाई आर की स्केयर। ये कंडीशन कब होगी? जब अपने को पूरी मैथ क्लियर होगी, तभी अपने ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, वरना अपना सोल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के जो रिक्त स्थान वाले फिलिंग द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 10th के बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां से ही अपने लगभग जो पासिंग होने वाले जो नंबर है वो क्लियर होते हैं। बाकी अपनी और जो प्रश्नावली है उनसे काफी बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का मान पूछ सकते हैं, और या अपने सिंपल कोई रेखिक समीकरण दे दी, वहां पे एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये चीजें आती है जो क्लास 10th है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।